सूरह अल-बकरा 283। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तकवा हासिल करो। 284। ये रोजे गिनती के मुकर्रर दिनों के हैं, तो तुम में से जो बीमार हो या सफर में हो तो उतने ही दिनों की कज़ा कर ले, और जो लोग बिना सफर या बीमारी के इसे मुश्किल समझते हैं उनके लिए फिदिया है, एक मुसब्बत में मोहताज को खाना खिलाना, और जो कोई खुद से ज्यादा नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो तुम्हारे लिए रोजा रखना ही बेहतर है। 285। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की साफ दलीलें और हक बातिल का फ़र्क बताने वाला है। तो तुम में से जो इस महीने को पाए वो उसका रोज़ा रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने ही दिनों की क़ज़ा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, और चाहता है कि तुम मुकम्मल गिनती पूरी करो और उस हिदायत पर जो उसने तुम्हें दी है अल्लाह की तकबीर कहो, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 286। और जब मेरे बंदे तुमसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं बहुत करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, तो वो भी मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। 287। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी बीवियों से मिलना हलाल कर दिया गया, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह जानता था कि तुम पहले अपने आप से खयानत करते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ कर दिया। अब रात में उनसे मिलो और वो तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, और खाओ पियो जब तक सुबह की सफ़ेद धारी काली धारी से अलग ना दिख जाए, फज्र की अजान तक। फिर शाम तक रोज़ा पूरा करो, और जितने दिन मस्जिदों में एतकाफ में हो उनसे यानी बीवियों से मिलना मत। ये अल्लाह की हदें हैं, तो इनके करीब भी मत जाना। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो अल्लाह से डरने वाले बने। नमाज यानी सलाह के बारे में कुछ आयतें। सूरह अल-अनकबूत 29-45। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है उसे पढ़ो और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, और अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। सूरह अन-निसा 4:103। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों में फ़र्ज की गई है। अच्छे रास्ते पर चलने यानी तकवा और नेक अमल के बारे में। सूरह अल-इसरा 17:9। ये कुरान उस राह की तरफ हिदायत करता है जो सबसे सीधी है, और उन मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अज्र है। सूरह अन-नहल 16:97। जो कोई नेक अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो हम ज़रूर उसे अच्छी ज़िंदगी जिया करेंगे, और हम उन्हें उनके अमल के सबसे बेहतर के मुताबिक अज्र देंगे। सूरह अल-बकरा 295 का हिस्सा। और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। ये आयतें बताती हैं कि रमज़ान का रोज़ा तकवा यानी अल्लाह का डर और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए है। नमाज हमें गुनाहों से बचाती है और अल्लाह से जोड़ती है, और नेक अमल ही असली कामयाबी है।